क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सही से काम नहीं कर रहे हैं और अपना राजनीतिक रूप से गलत फ़ायदा उठा रहे हैं? चाहे आपके विधायक हो, चाहे आपके लोकसभा सांसद हो, उनको अपने दायित्व का बिल्कुल नहीं मालूम और आपके सामने बहुत बार ये भी कहा जाता है कि राजनीति एक बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदगी है, ये सब चीज़ें हैं। मगर अल्टीमेटली आपने भी ये महसूस किया होगा कि देश की जितनी भी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी चाहे छोटी से छोटी, वो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स से रिलेट करती है। आपको भी लगता है कि कहीं न कहीं आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अब बात ये आती है कि पॉलिटिक्स में आप कैसे आएँ? या आप किसी राष्ट्रीय पार्टी का हाथ दामन करें या आप निर्दलीय लड़ें या आप अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाएँ। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई जन आंदोलन खड़ा करा है और आपको लगता है कि अब आपको पॉलिटिकल तरीके से आना चाहिए, तो आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि अब आपको पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूँगा और बताऊँगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पॉलिटिकल एजुकेशन चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात, पॉलिटिकल पार्टी 2 तरीके से बनती है। एक राष्ट्रीय लेवल पे बनती है और एक क्षेत्रीय लेवल पे बनती है। अगर आप क्षेत्रीय लेवल पे पार्टी बनाते हैं, तो उसमें आप निकाय चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें नगर निगम वाले, नगर पालिका परिषद वाले या नगर पंचायत वाले। उसके लिए आप स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके एक आवेदन कर सकते हैं और वहाँ पे भी करा सकते हैं। मगर आपका एम बड़ा है, आप लोकसभा या विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़वाना चाहते हैं, उसके लिए आपको राष्ट्रीय लेवल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली के ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ मैं आपको कंप्लीटली बताता हूँ। इसमें पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? भारत के चुनाव आयोग के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए के तहत अपनी राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग में कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको अपने साथ 100 लोग इकट्ठे करने होंगे, जो आपकी सेम विचारधारा के हो, जो आपके साथ राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो। तो सबसे पहले आपको 100 लोग या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे करने होंगे, जो चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बने। आप एक मीटिंग करेंगे, एक बैठक करेंगे, बैठक करने के बाद आप एक प्रस्ताव पारित करेंगे, जिसमें आपकी पार्टी का नाम, आपकी क्षेत्र की पार्टी का नाम, संविधान कैसा होगा, उसके बायलॉज़ क्या होंगे, उसमें कौन-कौन पदाधिकारी बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सचिव बनेगा, कौन ट्रेज़रर बनेगा, किस क्षेत्र में ये पार्टी रजिस्टर्ड होगी। पार्टी इस डेट में रजिस्टर्ड हुई है, उसकी स्थापना दिवस आप कब बनाएँगे, नियम, सिद्धांत आप क्या बनाएँगे, आपके कोर वैल्यूज़ क्या होंगे, वो सब चीज़ें आप इस संविधान में लिखेंगे। सारी ये एप्लीकेशन आप भारत के चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड करेंगे। एप्लीकेशन आप भारत के चुनाव आयोग में आप भेजेंगे। अब उसके लिए क्या-क्या तैयारी करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। 111 लोगों के अंदर आपको ये डिसाइड करना होगा इसमें अध्यक्ष कौन होगा, आपका महासचिव कौन होगा, सचिव कैसे होगा और ट्रेज़रर कौन होगा इसके अंदर। कुछ 5 प्रमुख पदाधिकारी आप बना के एक प्रस्ताव बना के आप लेंगे। तो आप प्रस्ताव बनाएँगे, उसके अंदर जो-जो आप पदाधिकारी बनाएँगे, उसके अलग से आपके एफ़िडेविट जमा करने पड़ेंगे, उनकी वेरिफ़िकेशन ज़्यादा होगी। तो सबसे पहली बात, उनके शपथ पत्र जमा होंगे, उनके वोटर आईडी कार्ड, उनके आधार कार्ड, उनकी 3 साल की आईटीआर और उनकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें रेडी करने के बाद आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी का संविधान बनाना होगा। अब संविधान बनाने के भी नियम कानून हैं और इसकी भी एक इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, जो आप वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं। मोटा-मोटा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें संविधान की जो कोर वैल्यूज़ है, वो अपने संविधान के अंदर आपको डालनी पड़ेगी। इसके अंदर देश की संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, आप किसी जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसी सब चीज़ें आपके संविधान में होगी। इसमें आपको ये बताना पड़ेगा आपके पदाधिकारियों का टेन्योर कब तक होगा, उनका कार्यकाल कब तक चलेगा, आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, प्राथमिक सदस्यों को कैसे आप पार्टी में शामिल करेंगे, अपने कोष का खर्चे और हिसाब आप कैसे ऑडिट करवाएँगे, कैसे संगठन की संरचना कैसे बनाएँगे। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके संविधान में डालनी पड़ेगी। इसके ऊपर हम एक सेपरेट एक वीडियो हम बनाएँगे कि संविधान कैसे बनाया जाए, जो आपका इलेक्शन कमीशन के अंदर मान्य हो जाए और उसमें कोई ऑब्जेक्शन ना आए। संविधान बनाने के बाद जो आपने 111 लोगों की लिस्ट दी है, उसमें मेन पदाधिकारियों के साथ बाकी जो लोग बचेंगे, उन सबके शपथ पत्र, उनके वोटर आईडी और सेल्फ अटेस्टेड एक एफिडेविट आपका इलेक्शन कमीशन में इनका सबमिट होगा। पूरी फाइल बनने के बाद आपको
अपनी बैठक करने के 30 दिनों के अंदर आपको सबमिट करना होगा, जिस डेट में आपने अपनी बैठक करी होगी। इसमें 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, जो अपर सचिव भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के नाम पर आपका बनेगा। इसको इलेक्शन कमीशन में सबमिट करेंगे तो आपको एक रिसीविंग कॉपी मिलेगी। उस रिसीविंग कॉपी के तहत आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। जो भी आपकी पार्टी का एड्रेस है, उस पे आपके डाक के द्वारा इलेक्शन कमीशन के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा। इलेक्शन कमीशन कोई भी त्रुटि, कोई भी इसमें आपके आवेदन में कोई भी कमी पाई जाएगी, तो वो आपको यहाँ पर इसके ज़रिए इन्फॉर्म करेंगे। आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आपका पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है और इसमें दिक्कत भी आ सकती है। सबसे पहली बात, आप जिन 100 या 111 या जितने भी आप लोगों का एफिडेविट जो जमा कराते हैं, वो जेन्युइन होना चाहिए। वो कहीं पर फेक नहीं होना चाहिए। कहीं आप कहीं से वोटर आईडी लिया है, कहीं आपको वकील ऐसा बोल दे कि हम आपको इंतजाम करा देंगे, ऐसे चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हर एक व्यक्ति की वेरिफिकेशन कराता है। अगर वेरिफिकेशन में अगर आपके एक भी व्यक्ति अगर फेक पाया गया, आपके ऊपर केस भी हो सकता है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन होता है, कोई भी अगर वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं, उस ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल कैसे किया जाए, ज़्यादातर इस ऑब्जेक्शन को सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन सालों-सालों लटकी रहती है। उनका रजिस्ट्रेशन होने में बहुत दिक्कत आती है। तो अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आ रही है, आप अगर अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम भी राजनीतिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं, या आपने एप्लीकेशन सबमिट कर ली है और आपकी एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। हम आपकी हर एक बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे और कैसे आपको गाइड कर सकते हैं इसमें, कैसे आप अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन स्मूथली कैसे कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपको बताएंगे पार्टी का संविधान कैसे बनता है, एक प्रोफेशनल तरीके से एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, और एक-एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, जब पार्टी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद फिर असली चैलेंज स्टार्ट होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, आपका पैन कार्ड अप्लाई करना है। ये अप्लाई करने के बाद फिर दोबारा आपको इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको अलग-अलग रिपोर्ट्स भी सबमिट करनी पड़ेगी, जिसमें इलेक्शन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स हो गई, आपकी अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट हो गई, आपकी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट हो गई। वो रिपोर्ट्स कैसे तैयार करेंगे, कैसे आप इसको प्रोसेस आगे बढ़ेंगे, अगर आपने डिले कर दिया, उसको कैसे आप ऑब्जेक्शन को कैसे आप हैंडल करेंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, और आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी ऐसी लगती है, अगर आपको लगता है कि हाँ, हमें पार्टी बनानी चाहिए, या आपने ऑलरेडी अपने पार्टी बनाने के लिए अप्लाई किया हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें बता सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।